हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। और मैं आप सभी के राव सुमन, सभी का स्वागत है राव सुमन ऑफिस चैनल पर। ठीक है। और आज की वीडियो रहेगी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इंस्पायर और बहुत अच्छे नंबर लाने के लिए, जो कि 100 में से 98 99% मार्क्स कैसे लेकर के आने हैं। और उस इस टॉपिक के ऊपर आज बात रहेगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है बिना किसी स्किप किए हुए। ठीक है। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो 100% मैं आपको बोलूंगी, यदि आपके 50 नंबर आने वाले थे तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके नंबर 86 85 नंबर पक्का 100% गारंटी के साथ मैं कहती हूँ आपको। तो इसलिए मैं कहती हूँ आपको, कह रही हूँ आपको कि ये वीडियो आपने एंड तक देखना है। ठीक है। यदि आप पेरेंट्स देख रहे हैं या स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो। ठीक है। आपके एग्जाम 10th के और 12th के बोर्ड के एग्जाम्स हैं। ठीक है। और आपको नहीं पता कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से नहीं हुई है, सिलेबस आपका अभी तक बहुत अच्छे से कवर नहीं हुआ है और पेपर बिल्कुल पास आ गए हैं। जनवरी खत्म होने को है, फरवरी बस आने वाली है और आप सभी की डेट शीट आ चुकी है। आप सभी को पता है किस तारीख से हमारे एग्जाम स्टार्ट हो रही है ना, 10th के भी और 12th के भी। ठीक है। और बच्चे जो है कि अपने जो एग्जाम की टेंशन लेके इतने उनके अंदर एंजाइटी और स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, ये वर्ड्स आपके अंदर आ रहे हैं अब धीरे धीरे। जैसे जैसे एग्जाम्स आपके पास आएंगे तो ये 3-4 वर्ड्स जो है वो आपके चारों तरफ आपको घेर लेंगे। ठीक है। तो इन वर्ड्स को, ये वर्ड्स आपके पास ना आए तो आपको क्या करना है वो आज मैं बताने वाली हूँ आपको। ठीक है। टेंशन हो जाती है जब जब एग्जाम बिल्कुल पास आता है तो टेंशन, एक घबराहट सी हो जाती है और जो हमें याद होता है वो भी हम भूल जाते हैं। और उसको ऐसा फील होता है कि मैं पूरे साल मैंने इतनी अच्छे से तैयारी की, पूरे साल मैंने इतनी पढ़ाई की और पेपर जैसे जैसे पास आ रहे हैं मैं सब कुछ भूलते जा रहा हूँ। मुझे पहले इतना इतना कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि मुझे सब आता है, सब कुछ आता है, मेरे पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से हो गई है। और जैसे जैसे पास आ गया दिमाग में डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, घबराहट हो गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन है एक। क्योंकि आपको, आप पहली बार 10th वाले जो बच्चे हैं पहले बार बोर्ड की एग्जाम दे रहे हैं उन बच्चों के साथ होता है। 12th वालों का फिर भी थोड़ा सा पता होता है कि 10th में वो पहले एक बार एग्जाम दे दे चुके होते हैं बोर्ड के और इतना टेंशन में नहीं जाते हैं। बट उनको पता भी चल जाता है कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना होता है और कितना शॉर्ट टाइम में पढ़ के हम बहुत अच्छे नंबर कैसे ले सकते हैं। ठीक है। तो मेन रहेगा 10th वालों के लिए। 10th वाले बच्चे टेंशन ना लें, कोई स्ट्रेस डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। पेपर आसान भी नहीं आएँगे। तो जो बच्चा पूरे साल नहीं पढ़ा है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ठीक है? पूरे साल नहीं पढ़ा और अब उसको ये लग रहा है कि सिर के ऊपर पेपर आ गए, तो हम पेपर में अच्छे नंबर कैसे लेकर के आएँ? इतने नंबर आ जाएँ कि कम से कम हम पास हो जाएँ सिर्फ़, है ना? तो बच्चों, एक छोटी-सी ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊँगी। सबसे पहले तो आपने अपना सिलेबस देखना है, सारे चैप्टर्स देखने हैं बुक में और कौन-कौन से चैप्टर आपको ऐसे लग रहा है कि इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। आप टीचर से थोड़ा गाइड ले सकते हैं कि ये चैप्टर्स इम्पोर्टेंट हैं, तो जो चैप्टर इम्पोर्टेंट है एक बार उनको रीड आउट करो, उनको बहुत अच्छे से रिवीजन करो। ठीक है? रिवाइज़ कर लो। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, आप एग्ज़ाम में फेल नहीं होंगे। ठीक है। और बहुत अच्छे नंबर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप अपने पेपर को लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पूरे क्वेश्चन पेपर में से सबसे बढ़िया और सबसे अच्छे तरीके से कौन सा क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन नंबर डालना है आपने और फिर उसका आंसर लिखना है। कई बार होता है बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं और उनको नहीं पता, सीरीज वाइज पूरे पेपर को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 है ना, 6 नंबर का क्वेश्चन आपको आता नहीं है तो आंसर शीट में उसकी जगह छोड़ देते हैं और फिर क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है। तो आपने इस तरीके से अपना पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है। आपने सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में पूरा रीड आउट कर लेना है, 2 मिनट के लिए क्विक रीडिंग करनी है और फिर देखना है कि ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से आता है, तो वो सबसे पहले वो क्वेश्चन लिखना है आपने, नंबर डाल के क्वेश्चन नंबर डालो और फिर उसका आंसर लिखो। ठीक है। दूसरी बात मैं कहूंगी
कि जिस क्वेश्चन के अंदर आपके पॉइंट्स होते हैं तो पॉइंट्स को आप हाईलाइट करो। ठीक है, क्या करना आपने, पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। कोई भी पॉइंट लिखा, उसके आगे आपने स्टार लगा दिया और फिर वो पॉइंट लिख दिया, फिर उसको एक्सप्लेनेशन कर दिया। ठीक है, इस टाइप से। जो आपने डायग्राम करना है तो पेंसिल से आप फटाफट से डायग्राम लिखो, उनके पॉइंट्स लिखो और उसको हाईलाइट कर दो फटाफट से। जल्दी जल्दी आपने हाथ चलाना है, ये नहीं है कि आप पॉइंट लिख रहे हैं, आराम आराम से स्टार बनाने हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। इस टाइप से आप पेपर करेंगे तो पेपर होगा नहीं आपका। ठीक है, अगली बात है नेक्स्ट, आपने अपने पेपर में कोई भी क्वेश्चन ऐसे छोड़ के नहीं आना है कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता है और मैं छोड़ के आ गया हूँ। यदि आपने चैप्टर को रीड आउट भी कर रखा है, हल्की फुल्की मोटी मोटी स्टोरी भी आपको उस चैप्टर के बारे में पता है, तो उस क्वेश्चन में रिलेटेड उस क्वेश्चन के आंसर बना देना है आपने। कोई भी क्वेश्चन लीव नहीं करना है पेपर के अंदर। जैसे भी आपको तोड़ मरोड़ करके कैसे आगे पीछे से जैसे भी आता है तो उस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर जरूर लिखेंगे। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं, 10 लाइन, 15 लाइन, 20 लाइन, जैसे जितना भी आता है उतना करेंगे, आप उस क्वेश्चन को लीव नहीं करेंगे। ठीक है, अगली नेक्स्ट बात है, आपने कई बच्चों की हैंडराइटिंग बहुत ही ज़्यादा गंदी होती है, इतनी जल्दी जल्दी लिखते हैं, बिल्कुल डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग करते हैं और उसमें समझ में नहीं आता एग्जामिनर को कि इस बच्चे ने लिखा क्या है इस पेपर में। तो चेक करने वाले टीचर को आपकी राइटिंग ही समझ में नहीं आएगी कि इस बच्चे ने लिखा क्या है, तो आपको नंबर कहाँ से मिलेंगे। आप तो अपनी तरफ से 100 का 100 पेपर करके आ गए हैं और आपको तसल्ली है कि मेरे को तो 100 में से 95 98 नंबर मिल जाएंगे, और आपकी हैंडराइटिंग काफ़ी गंदी हैंडराइटिंग में आपने काम किया है, पेपर किया है। तो पेपर चेक करने वाला जो है, सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करेगा, यदि उसको समझ में नहीं आया तो नंबर कैसे देगा। तो अपने हैंडराइटिंग को भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए अपने अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अगली बात रह गई है कि आपको अच्छे नंबर कैसे लेने हैं कम समय में, और समय बहुत कम बचा है, नंबर स्कोर आपने बहुत अच्छा लेना है, तो कैसे होगा। तो ये सारे पॉइंट्स जो है कि मैंने बता दिए हैं आपको। सबसे पहले पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। दूसरी बात, आपने पेपर में हैंडराइटिंग ऐसी करनी है कि चेक करने वाले टीचर को आपकी हैंडराइटिंग समझ में आ जाए। तीसरी बात, आपने क्वेश्चन की पॉइंट्स लिखने हैं और उन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, हाईलाइट करके और उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट बात है, जो भी क्वेश्चन आपने सबसे पहले और बहुत अच्छे से आता है तो वो पहले करना है, जो कम कम आता है, बहुत अच्छे से नहीं आता, वो आपने सबसे लास्ट में उठाना है। नेक्स्ट बात है कि आपने अपने आंसर शीट में किसी भी क्वेश्चन की जगह नहीं छोड़नी है, आप बीच बीच में खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, अगली बात है कि पेपर में आपने सीरीज वाइज क्वेश्चन आंसर नहीं करने हैं कि पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, जैसे तैसे आता है तो मैं फर्स्ट कर देता हूँ, सेकंड मुझे बहुत अच्छे से आता है तो वो दूसरे नंबर पे उठाऊंगा मैं। नो, यदि आपको दूसरे नंबर वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है तो सबसे पहले आप दूसरे नंबर वाला क्वेश्चन उठाओ, न कि आप पहले से ही लग जाओ। ठीक है, और क्या रह गया आपका पेपर को अटेम्प्ट करने का, एक आपको टाइम से अपने एग्जाम सेंटर पे जाना है। ठीक है, और टाइम से जाएंगे तो पेपर बहुत अच्छे से मतलब होता है, आप रिलैक्स बैठते हैं टाइम से पहले जा करके। ठीक है, और नेक्स्ट बात है, आपको टेंशन हो जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है ना, और आप याद किया हुआ भी आप भूल जाते हैं, उसके लिए एक वीडियो में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, ये तो मैंने पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका बताया है। नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ आपको कि आपको एंग्जाइटी, टेंशन, घबराहट क्यों हो जाती है, वो आप नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा, और अभी जस्ट बनाऊंगी मैं। ठीक है, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को गुड इवनिंग, थैंक यू, बाय बाय। जो भी चैनल पे नया आया है, आपको मेरे चैनल पे कुछ सीखने के लिए मिला है और कुछ मोटिवेशन मिला है, एक अच्छी गाइड मिली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। ठीक है, लाइक करना, लाइक कर देना आपका मन कर रहा है तो, और आपको अच्छा लग रहा है चैनल तो शेयर भी कर देना, लेकिन सब्सक्राइब तो करना ही करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।